सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 4। उन्वान, कत्ल की कोशिश। कुरैश तो ये कहकर चले गए। अबू तालिब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल करने की कोशिश करे। इसलिए इन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे। इन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। अबू तालिब की इस गुफ्तगू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ हटा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चंद्र रखते और ये कहीं कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज इसे नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला इसको जाहिर फरमा दे। ये कहते हुए आपकी आवाज भरा गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आप उठकर जाने लगे, लेकिन उसी वक्त अबू तालिब ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप उनकी तरफ मुड़े तो इन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाजा हो गया कि अबू तालिब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो वो अमारा बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये अमारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज्यादा हसीन नौजवान है। तुम उसे लेकर अपना बेटा बना लो और इसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। उसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और इनकी अक्लें खराब कर दी हैं। तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई औरतनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरज़ूमंद हो सकती है? उनका जवाब सुनकर मतम बिन यदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है इससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद तुम उनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह के कसम, इन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सबने मिलकर मुझे रसूल करने और मेरे खिलाफ गठजोड़ करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए अब जो तुम्हारे दिल में आए कर लो। बाद में ये शख्स यानी अमारा बिन वलीद हबशा में कफर की हालत में मरा। इस पर जादू कर दी गया था। इसके बाद ये वशत ज़दा होकर जंगलों और घाटियों में मारा फर्रा करता था। उसी तरह दूसरा शख्स मतम बिन यदी भी कफर की हालत में मरा। गर्ज जब अबू तालिब ने कुरैश की ये पेशकश भी ठकरा दी तो मामला हद दर्जे संगीन हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब ने कुरैश के खतरनाक इरादों को भान पर लिया। इन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया, उनसे दरखास्त की कि सब मिलकर आपकी हिफाजत करें, आपका बचाव करें। उनकी बात सुनकर सिवाय अबू लहब के सब तैयार हो गए। अबू लहब ने उनका साथ ना दिया। ये बदबख्त सख्ती करने और आपके खिलाफ आवाज उठाने से बाज ना आया। उसी तरह जो लोग आप पर ईमान ले आए थे उनकी मुखालफत में भी अबू लहब ही सबसे पेश था। आपको और आपके साथियों को तकालीफ पहुंचाने में भी ये कुरैश से बढ़ चढ़कर था। आपको तकालीफ पहुंचाने के सिलसिले में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हा एक वाकया बयान करते हैं। फरमाते हैं, एक रोज में मस्जिद हराम में था कि अबू जहल वहां आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूं तो मैं उनकी गर्दन मार दूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको बताया कि अबू जहल क्या कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज तेज चलते मस्जिद अल हराम में दाखिल हो गए। यहाँ तक कि गुजरते वक्त आपको दीवार की रगड़ लग गई। उस वक्त आप सूरत अल-अलक की आयत 1-2 पढ़ रहे थे। तर्जुमा, ए पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा कीजिए। वो जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने इन्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप इस सूरत की आयत 6 तक पहुंच गए। तर्जुमा, सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है।
यहाँ तक कि आपने सूरत का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहाँ सजदे की आयत है और इसके साथ ही आप सजदे में गिर गए। उसी वक्त किसी ने अब्बू जहल से कहा, अब्बू उल हकम, ये मोहम्मद सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अब्बू जहल फौरन आपकी तरफ बढ़ा, आपके नजदीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अब्बू उल हकम, क्या हुआ? जवाब में उसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? इसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अब्बू उल हकम? इस पर अब्बू जहल ने कहा, मुझे अपने और इनके दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। उसी तरह एक दिन अब्बू जहल ने कहा, ऐ गिरोह कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो, मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा कह रहा है, तुम्हारी अकलों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने हद करता हूँ कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो ही वो सजदे में जाएंगे, मैं वो पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा। उसके बाद तुम लोगों को इख्तियार है, चाहो तो इस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना, चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना, फिर बनी अब्द मनाफ मेरा जो भी हश्र करें। ये सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें किसी कीमत पर दगा नहीं देंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। दूसरे दिन अब्बू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा लाया और लगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। उस वक्त आपका क़िबला बैतुल मक़दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकन यमानी और हजर असवद के दरमियान खड़े हुआ करते थे, कबे को अपने और बैतुल मक़दस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नियत बांध ली। इधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अब्बू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जो ही आप सजदे में गए, अब्बू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नजदीक हुआ, एकदम इस पर लर्जा तारी हो गया, चेहरे का रंग रंगी, घबराहट के आलम में वहां से पीछे हटाया। इधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ इस पर से हटा ले, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फौरन इसके गर्द जुमा हो गए और बोले, अब्बू उल हकम, क्या हुआ? अलामत वागैन। इसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था, इसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा, एक जवान मेरे रास्ते में आ गया। मैंने इस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब इस वाक़े का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जबरील अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नजदीक आता तो वो जरूर उसे पकड़ लेते। सुभान अल्लाह।